नमस्कार दोस्तों, सब लोगों को मेरा प्रणाम। आशा करता हूँ कि इस विपदा की घड़ी में आप लोग ठीक होंगे और ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि आप सब लोगों को बचाए रखे भगवान। दोस्तों, आज एक हैशटैग चला है, उसी के संदर्भ में मैं बात करना चाहता हूँ। स्पीक अप इंडिया। स्पीक अप इंडिया में क्या है कि आपके मन में कोई सवाल उठता है। आप एक छोटा सा साधारण सा उदाहरण देता हूँ। अगर आपको अपने घर में कोई तकलीफ़ होती है तो आप अपने घर के जो मुखिया होता है उससे आप कह सकते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, इस चीज़ की कमी है घर में, उस चीज़ की कमी है घर में। लेकिन उस चीज़ के लिए आपको कोई देशद्रोही नहीं कहता है या ये नहीं कहता है कि तू घर से निकल जा। तो सवाल क्यों करता है? आपके घर में मुखिया है, आपके पिताजी हैं, दादाजी हैं, चाचा जी हैं, कोई भी हैं। अगर आप उनसे कुछ कहते हो कि नहीं पिताजी मुझे ये चाहिए, तो वो ये नहीं कहते हैं कि नहीं तू घर से निकल जा, तू नालायक है, तू देशद्रोही है, तेरे को इस घर में नहीं रहने देंगे। लेकिन दोस्तों, हमारी जो सरकार है, ये सरकार से आप कोई सवाल करते हैं तो सीधा बोलती है कि ये देशद्रोही है, ये इसको पाकिस्तान चला जाना चाहिए, ये लोग एजेंडा चला रहे हैं, फलाना फलाना फलाना। लेकिन दोस्तों, मेरा मानना है कि अगर आप सवाल नहीं करते हैं, आपके दिमाग में सवाल नहीं आता है, तो जिस व्यक्ति के भी दिमाग में सवाल नहीं उठता है वो एक मृत व्यक्ति है। जी हाँ, मृत व्यक्ति है, क्योंकि जिंदा आदमी अगर दिमाग में सवाल ना घूमे और मैं अगर किसी से पूछूं ना कि भाई ये गलत हो रहा है या ये सही हो रहा है, तो मृत ही है अगर सवाल नहीं पूछ रहा है तो ये तो बात हो गई कि सरकार हम लोगों को देशद्रोही बोलती है। खैर दोस्तों, बातें तो बहुत सारी है। मोदी जी ने झूठ बोल के लोगों को बरगलाया, लोगों को हिंदुत्व के नाम पे बांटा और लोग इमोशनल होकर के उनको वोट दिया और सत्ता में बिठाया। देशभक्ति के नाम पे इमोशनल किया, सत्ता में बिठा दिया। तो दोस्तों, आज से 60-70 साल पहले भी इस देश में देशभक्त नहीं हुआ करते थे, ऐसा तो है नहीं। 1948 का युद्ध हो जो पाकिस्तान के साथ हुआ था, 1962 में चाइना के साथ युद्ध हुआ था। हालांकि हमारी सामरिक शक्ति उस वक्त बहुत ही कमज़ोर था और उस हिसाब से हम लोग नहीं लड़ पाए। उसके बाद 1971 में युद्ध हुआ था, उससे पहले 1965 में युद्ध हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में जब शिमला समझौता हुआ था, तो तब भी पाकिस्तान को हमने हराया था। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। एक बांग्लादेश, अभी जो वर्तमान में है बांग्लादेश, और पाकिस्तान हो गया था, पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान था, दोनों को बांट दिया था इंदिरा गांधी जी ने। तो देशभक्ति देशद्रोही का कोई मतलब ही नहीं है। अगर हमारे देश में कोई समस्याएं हैं और हम कहते हैं कि नहीं जी ये समस्याएं हैं, इसको आप ठीक करो, तो आप देशद्रोही हो जी, आप देश से चले जाओ, आप पाकिस्तान में चले जाओ, ये कोई तरीका थोड़ी होता है। अब पिछली बातों को क्या करना है, अभी फ़िलहाल जो आपदा है अभी इस समय, जैसे कोरोना का है, आप लोग जानते ही हैं, तो उसके संदर्भ में मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। और वो ये है कि जब कोरोना सारे दुनिया में हो रहा था, कोरोना की महामारी फैल रही थी, तो उस वक्त हमारे यहाँ पे नहीं था। तो जनवरी के महीने में पहला केस जब आया था और विश्व में देख रहे थे कि चाइना वाइना वगैरह में सारा लॉकडाउन हो गया था, सारे लोग घरों में थे और वहाँ पे काफ़ी टेस्टिंग वगैरह हो रही थी और लोगों को सहूलियतें दी जा रही थी। तो हमारे प्रधानमंत्री जी उस वक्त में नमस्ते ट्रंप की तैयारी में लगे हुए थे। गरीबों को छुपाने के लिए दीवारें बनाई जा रही थी ताकि ट्रंप को गरीबी ना दिखे हमारे देश में। यार, हकीकत छुपाने का क्या मतलब है? हमारे देश में गरीबी है, दिखता है तो दिखने दो, इसमें क्या शर्म की क्या बात है? सच्चाई अगर लोगों के सामने आ रही है, इसमें शर्मिंदगी की कैसी है? गरीब है तो है। अब इन गरीबों को मार के तो हम भगा नहीं सकते इस देश से। गरीबों को तभी आप भगा सकते जब गरीबी दूर कर दोगे। और बहुत लोग इस चीज़ में कहते हैं कि यार 70 साल से कांग्रेस शासन कर रहा था तो गरीबी क्यों नहीं दूर की, अभी ही क्यों आ रहा है? भाई साहब, कम से कम 15-20 साल दूसरे पार्टियों ने भी यहाँ पे शासन किया है। ऐसा नहीं है कि हमेशा हर वक्त कांग्रेस ने ही शासन किया है। खैर, गरीबी कैसे नहीं हटी? जब देश आज़ाद हुई थी, 1947 की बात है, उस वक्त हमारे देश की जनसंख्या 30 करोड़ थी और हमारे पास उस 30 करोड़ लोगों को खिलाने के लिए अन्न नहीं हुआ करता, अनाज नहीं हुआ करता था, हमें दूसरे लोगों से लेना पड़ता था।
आज हमारे देश की जनसंख्या 135 करोड़ है, लेकिन आज हम अन्न के मामले में हमारा भंडार भरा हुआ है। खुद मोदी जी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि हमारा भंडार भरा हुआ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो दोस्तों, हम आत्मनिर्भर हो गए अनाज के मामले में, अन्न के मामले में, और हम बहुत सारे चीज़ों का निर्यात भी करते हैं। चांद पे पहुंच गए, मंगल पे पहुंच गए। जब देश आज़ाद हुआ था दोस्तों, उस वक्त गिने चुने 2-4 राजा राजवाड़ाओं के घर में टेलीफोन हुआ करता था। आज एक एक व्यक्ति 2-2, 3-3 फ़ोन, मोबाइल फ़ोन हाथ में लेके चलता है। उस वक्त की जो तनख्वाह होती थी, लोग नॉर्मल मजदूरी 1 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया होती थी। आज एक मज़दूर की भी जो दिहाड़ी होती है वो कम से कम 400-500 रुपये होता है। और सड़कें नहीं थी, गांव-गांव में सड़कों का जाल बिछाया गया। गेल, भेल, IIT, IIM, इतने सारी यूनिवर्सिटीज़ बने हैं, कॉलेज बने हैं, स्कूल बना है। मोदी जी ने आज तक एक भी स्कूल कॉलेज तक नहीं बनाया, कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया। अगर बनाया हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। दोस्तों, तो मैं बात कर रहा था कोरोना की। तो कोरोना उस वक्त हुई थी जब नमस्ते ट्रंप की ये लोग तैयारी कर रहे थे। उस वक्त नमस्ते ट्रंप की तैयारी नहीं करके इस आपदा से लड़ने की तैयारी अगर की गई होती तो आज ये भयावह स्थिति नहीं होती। इन्होंने नमस्ते ट्रंप किया, दीवारें बनवाई, गरीबों को छुपाया। राहुल गांधी जी ने भी इनको 12 फरवरी को भी ट्वीट करके चेताया कि ये बहुत बड़ी एक आपदा आने वाली है, आप इसकी तैयारी कर लीजिए, नहीं तो भयावह स्थिति हो सकती है। तो उस वक्त उनका मजाक उड़ाया गया कि इनको कुछ नहीं पता है, पप्पू हैं, ये है, वो है, जो भी है, मजाक उड़ाया गया। उसके बाद मार्च में जब जनता कर्फ्यू हुई, लॉकडाउन हुआ, उस वक्त में मुश्किल से 400-500 केस हुआ करते थे। तो मोदी जी ने कहा कि 21 दिनों का समय, महाभारत का युद्ध 18 दिन में ख़त्म हुआ था, और ये जो कोरोना से जो युद्ध हम लोग लड़ रहे हैं वो 21 दिन में ख़त्म हो जाएगा। 21 दिन के अंदर हमारे यहाँ कोरोना की कोई भी केस नहीं होगा। आज 72-73 दिन हो गए और हमारा जो कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा है वो 1.5 लाख को पार कर चुका है। तो मोदी जी, आपका लॉकडाउन तो बिल्कुल ही फेल हो गया। लॉकडाउन में सबसे बड़ी चीज़ थी कि हमें तैयारी करनी थी, टेस्टिंग करनी थी ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच सके और उनको हम पता कर सके कि और कितने ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना का केस हो सकता है। वो हमने नहीं किया, सबसे बड़ा लैक था। तैयारी के मामले में है कि आपने ताली थाली बजाने के लिए लोगों को बोला, दिया जलाने के लिए लोगों को बोला, आपने 4-4 दिन, 5-5 दिन का समय दिया उसकी तैयारी करने के लिए। लोग बम पटाखे खरीद के लाए और उन्होंने दिवाली मना दी बिना दिवाली के। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि कम से कम 10-12 करोड़ से ऊपर मज़दूर अलग अलग जगहों पे फंसे हुए हैं, जो दिहाड़ी मज़दूर हैं, जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। अगर एक दिन वो नहीं कमाएंगे तो शाम को उनके घर में चूल्हा जलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपने 4 घंटे का मोहलत देकर के 8 बजे आए टीवी पे 8 PM की तरह, और आपने घोषणा कर दिया नोटबंदी की तरह ही। उसमें 100 लोग से ज़्यादा मारे गए नोटबंदी में। आपने कहा था कि ये आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं हुआ। आपके ही मंत्री अभी भी PP घोटाले में हिमाचल प्रदेश में है, आपके BJP के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। गुजरात में वेंटिलेटर घोटाला हुआ है, जिसमें रूपानी जी के बहुत ही करीबी लोगों को PPE किट बनाने का ठेका दिया गया था। उन्होंने बहुत ही घटिया PPE किट बना के दिया, जिससे और भी लोगों को दिक्कत हुई। तो भ्रष्टाचार तो हो ही रहा है, आपकी सरकार कर रही है, आपके संरक्षण में हो रहा है। मध्य प्रदेश में आपको सरकार बनानी थी, आपने इसलिए लॉकडाउन भी लेट किया ताकि आपको वहाँ पे MLAs खरीदने थे। तो ये सारी बातें हैं, आपने तैयारी बिल्कुल नहीं की। आज भी देख रहा हूँ दिल्ली जैसी जगहों में लोग बाग को हॉस्पिटल में सीट नहीं, जो कोरोना पॉजिटिव लोग हैं उनको हॉस्पिटल में भर्ती नहीं किया जा रहा है, वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अच्छा, ये तो खैर और भी बात है। दूसरी बात है मज़दूरों की जो दुर्दशा हो रही है सड़कों पे दोस्तों, भयावह देखा नहीं जा रहा है। कल एक मैंने वीडियो देखा मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पे, एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के आंचल पकड़ के खेल रहा है, उसके चारों तरफ घूम रहा है, उसको पता ही नहीं क्या हो रहा है, और उसकी माँ उस प्लेटफॉर्म पे मरी पड़ी है। सैकड़ों लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये भयावह दृश्य देख नहीं पा रहा था। मेरे देह में शरीर से सिहरन हो रही थी, ऐसा लग रहा था। बार बार मैं जब भी अब वीडियो कभी आता है उसको मैं तुरंत स्लाइड कर देता हूँ, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, इतना दरिंदगी है। लोग पैदल चल रहे हैं, कोई साइकिल से एक लड़की हमारे बिहार की पहुँची,
अपने घर। तो ये लोग इवांका ट्रंप ने ये ट्रंप की लड़की इवांका ट्रंप ने कर दिया कि भाई इनको हम ये भारत सरकार जो है वो साइकिलिंग फेडरेशन है वो बुला रहे हैं, उसके लिए ट्रायल लेंगे। अरे शर्म की बात है, शर्म की बात है कि हमारी बेटी 14-15 साल की बेटी अपने पिताजी को साइकिल पे बिठा के और 7 दिन तक साइकिल चलाती रही और दरभंगा पहुंची। कितने शर्म की बात है। आप इस चीज़ को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। गर्व है हमें, लेकिन हमें अपने उस बेटी पे गर्व है। लेकिन हमारे जो सत्ताधीश हैं, हमारी जो सरकारें हैं, बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि आप लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, आप लोगों को कोई औचित्य नहीं है सत्ता में बैठने का। अगर आप लोगों के अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत बची है, थोड़ी सी भी, तो आपको तुरंत इस्तीफ़ा दे देनी चाहिए सरकार से। इतने गरीब भूखे मर रहे हैं, कोई ट्रेन मतलब सब कुछ राम भरोसे है। ट्रेन हमारी बेटी गुड़गांव से 7 दिन में साइकिल से पहुंच जाती है अपने घर दरभंगा, लेकिन यही ट्रेन 9 दिन में पहुंच पाता है। पता नहीं कहाँ कहाँ घुमा के, और उसमें मज़दूर इतने परेशान हो रहे हैं भूख से, प्यास से, पता नहीं कैसे कैसे। तो पीयूष गोयल जी बिल्कुल ही निकम्मे साबित हो रहे हैं। उन लोग मतलब काम करने का उनको पता ही नहीं है क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। इतने अनकम्पिटेंट लोगों को इन्होंने सत्ता में बैठा रखा है, इतने मतलब बेकार लोगों को सत्ता में बिठा रखा है। उनको कोई मतलब नहीं है गरीबों से, मज़दूरों से। अभी भी अमीरों के लिए आप काम करते हैं। रिलायंस यूनिवर्सिटी बनाने के लिए अपने 1000 करोड़ रुपए दे दिए, जिसका आज तक कुछ पता ही नहीं है, कागज़ों पे बनाया, 1000 करोड़ दे दिए। गरीबों को आप ट्रेन से घर नहीं पहुंचा सकते। कोई बस देता है तो आप कहते हैं नहीं जी आपने 1000 बस बोला था, आप तो 800 ही बस दे रहे हैं। अरे भाई 800 नहीं 500 ही बस दिया, तो 500 बस से लोगों को तो पहुँचाओ। 500 बस से कम कितने लोग पहुँचाएंगे? 20,000 लोग पहुँच जाएंगे घर पे। लेकिन आपको उसी से मतलब नहीं, अभी भी राजनीति करनी है। तो मेरा तो सीधा सवाल है, नरेंद्र मोदी जी आप इस देश को चलाने लगे। आज चाइना आंखें दिखा रहा है, चाइना तो छोड़िए, नेपाल आंखें दिखा रहा है, जो 70 सालों में कभी नहीं हुआ। नेपाल हमेशा से हमारे एक अच्छे मित्र की तरह रहा है, हमारी हर तरह से सहयोग करता रहा है। आज नेपाल तक आंखें दिखा रहा है आपको, चाइना दिखा रहा है, पाकिस्तान दिखा रहा है। मतलब चारों तरफ से एकदम आफत सी आई पड़ी है और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप मेरा सिर्फ यही मानना है, मैं यही डिमांड करता हूँ, यही मांग करता हूँ कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आप लोगों के अंदर अगर थोड़ी सी भी शर्मिंदगी है तो आप लोग इस्तीफ़ा दे दीजिए। आप लोगों के बस की नहीं है सरकार चलाना। जय हिंद दोस्तों।